मैं नेहा अफरोज आप सबका खैर मुकद्दम करती हूँ। मैं इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ ताकि हम सब दीन का इल्म सीख सकें। दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। मजबूरी में शिर्क करना कैसा है? कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं? शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यकीनन अल्लाह शिर्क को मुआफ नहीं करता और उसके सिवा जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है। सूरत अल-निसा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि शिर्क किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कोई इंसान किसी मजबूरी में, दबाव में या जान के खतरे की वजह से शिर्क करे तो क्या हुक्म है? इसका जवाब कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला सूरत अल-नहल आयत 106 में फरमाते हैं, जो शख्स ईमान के बाद कुफ्र करे सिवाय इसके जिसे मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमईन होए तो अल्लाह गफूर और रहीम है। इस आयत का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स मजबूरी में जान बचाने के लिए ज़बान से शिर्क या कुफ्र की बात कर दे, लेकिन इसका दिल ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह ताला इसे मुआफ फरमा देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दुनियावी फ़ायदे, माल और दौलत, इज़्ज़त या लोगों की खुशी के लिए शिर्क करता है तो ऐसे शख्स को अल्लाह की तरफ से कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अमाल का दार और मदार नियतों पर है। बुखारी मुस्लिम से ये हदीस लिया गया है। यानी अल्लाह नियत को देखता है। अगर किसी की नियत अल्लाह के साथ वफादारी हो लेकिन ज़बरदस्ती उसे शिर्क पर मजबूर किया जाए तो अल्लाह इसे मुआफ़ कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान ऐसे मुल्क में रहता है जहां इस्लाम की इजाज़त नहीं और जान बचाने के लिए उसे कुछ शिर्की हरकत करना पड़ जाए मगर इसका दिल ईमान पर कायम हो तो वो माजूर है। लेकिन अगर कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए या लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए शिर्क करे तो ये कभी भी मुआफ नहीं होगा। इसका ये नतीजा निकलता है कि शिर्क हर हाल में बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत को देखते हैं। अगर जबरदस्ती तलवार के जोर पर अजान के खतरे में कोई शख्स शिर्क कर बैठे लेकिन इसका दिल ईमान से भरपूर हो तो अल्लाह इसे मुआफ कर सकते हैं। लिहाजा हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना है ताकि हम किसी भी हालत में शिर्क की तरफ ना जाएं। ए अल्लाह, हमें शिर्क से बचा, हमारे ईमान को मजबूत बना और हमारी जिंदगी और मौत इस्लाम पर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने और अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक भी पहुंचाएं और मजीद दीनी बातों के लिए हमारे चैनल इस्लामिक सफ़र विद नेहा अफरोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।